देखो हमने फर्स्ट डे ये पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ऋतिक नाम है ना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग में क्या क्या चीज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, जनरल एंट्री। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से हम प्रिपेयर करते हैं क्या, लेजर। क्या बनाते हैं, लेजर, जो हमने अभी तक सीख लिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सब्सिडरी बुक सीखेंगे। सब्सिडरी बुक्स में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम होता है कैश बुक, जिसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है ट्रायल बैलेंस, जो अपन अगले चैप्टर में समझेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद में हम करते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है सुधार करना। अगर हमने अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? हाँ यार, मुंह बंद रख के आप समझेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और साथ में अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में जाके अपन बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। अब हम जो सीख रहे हैं ना वो कौन सा सीख रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स, जो आपके आरबीएससी की बुक में 4th चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2। इससे पहले वाला जो चैप्टर था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट में हमने सीखा जनरल एंट्रीज और लेजर बनाना, ठीक है। अब सेकंड जो है वो है हमारे पास में सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स में कितने तरीके के आप बुक्स पढ़ने वाले हो, सबके हमें फॉर्मेट पढ़ने। क्या पढ़ने, फॉर्मेट। तो सब्सिडरी बुक्स पहले तो होती कितनी है, कितने टाइप्स की होती है। मेनली हमारे पास में सब्सिडरी बुक्स में आती है सबसे पहले बुक कैश बुक। क्या पढ़ रहे हैं अपन, सब्सिडरी बुक्स। हिंदी में इसे कहा जाता है सहायक पुस्तकें। क्या बोलते हैं, सहायक पुस्तकें, जिसमें सबसे फर्स्ट आएगा हमारे पास कैश बुक। सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग आपका आधा चैप्टर जो है वो यही कवर करेगा। सीबीएसई में सेपरेट चैप्टर है इसका, कैश बुक का। तो कैश बुक हम सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर परचेज बुक। क्या बनाते हैं, परचेज बुक। मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, बुक बनाएंगे अपन, परचेज बुक। इसके साथ में हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। क्या बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। चौथी हम बनाएंगे सेल्स बुक। हम सीखेंगे सेल्स बुक कैसे बनती, क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, वो सारी चीजें। उसके बाद में हम एक बुक बनाते हैं, बताओ क्या नीचे नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक। अगर हमने माल बेचा है तो बेचा हुआ माल कभी वापस भी तो आ सकता है, अगले ने लौटा दिया, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारे पास 6 नंबर पे जर्नल प्रॉपर। क्या होती है, जनरल प्रॉपर। मेनली ये 6 होती है, इसके अलावा भी 2 हमारे पास बुक्स और हैं। मेनली तो कितनी हो गई, 6। इसको फर्दर और अपन देखते हैं तो एक हमारे पास बुक्स बनती है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। और एक हमारे पास बनती है बिल्स पेबल बुक, ठीक है। ये दोनों ही चैप्टर जो हैं, सॉरी, ये दोनों ही बुक्स जो है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये आप एक चैप्टर पढ़ोगे जो आपके बुक में ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर का नाम है। वहां पर अपन डिस्कस करेंगे इसको। यानी इस चैप्टर के अंदर अपन ये टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। कौन से वाले, ये दोनों, ठीक है। इसमें आपका आधे से ज्यादा चैप्टर जो है वो कैश बुक क्या है, कैश बुक कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है, वो सारे। और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आपकी इन पासबुक्स का है। ये बहुत इजी है, ज्यादा जो दिमाग लगेगा वो कहां लगने वाला है, कैश बुक के अंदर, ठीक है। अब फटाफट इसको उतार लो, फिर अपन कैश बुक स्टार्ट करेंगे। एक और रीड कर लें। अब देखो, एक बार पहले तो इसको ओवरव्यू में एक बार समझ लेते हैं सारे बुक्स को, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज समझाऊंगा। कैश बुक जो होती है इसमें कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो कैश को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है, नगद में जितने भी लेन देन करोगे, पैसा आ रहा है, नमक में नहीं, नगद में बोलो। हाँ, नगद मतलब कैश में पैसा आए तो लिखना है, पैसा जाए तो लिखना है। यानी पैसा रिसिप्ट हो रही है कैश,
तो लिखेंगे, पेमेंट हो रहा है तो लिखेंगे। वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखे जाते हैं? कैश बुक। तो कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? कैश, या आगे हम जाके और पढ़ने वाले बैंक। बैंक के भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी कहाँ लिखे जाते हैं? कैश बुक में। कैश और बैंक में जो भी हमारी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, और पेमेंट पैसा जाना, वो सारी जो चीजें हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे? कैश आने पर, कैश आने पर या कैश जाने पर। पैसा आया तो लिखना है, पैसा गया तो लिखना है। जैसे मैंने कहा मैंने सैलरी पे की, पैसा आया या गया? कैश बुक में एंट्री होगी। मैंने कहा मैंने चेक से सैलरी पे करी, पैसा गया? कैश बुक में जाएगा। मैंने कहा मुझे कमीशन मिला कैश में, कैश आई ना? आएगा। समझ पा रहे हो? मुझे किराया मिला, रेंट मिला, पैसा आ रहा है? कैश में। यानी कैश के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखने हैं? कैश और बैंक के कैश बुक में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसकी? दूसरी, परचेज बुक की। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं अपन? परचेज बुक में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है। माल खरीदा, क्या किया? गुड्स। गुड्स समझते हो? जिस चीज की अपन क्या करते हैं? गुड्स की अपन करते हैं ट्रेडिंग। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यहाँ रखो, भावुक हो जाती हो बैठे बैठे, पता नहीं कहाँ खो जाती हो सपनों में है। तो परचेज बुक में हम क्या करते हैं? उन ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जब हमने एक तो क्या परचेज किया हो? गुड्स। गुड्स क्या किया हमने? परचेज, खरीदा हो। और तीसरी चीज आती है वो गुड्स उधार में खरीदा हो। क्यों? क्योंकि कैश में अगर खरीदा होता तो उसकी एंट्री तो यहाँ होती ना, कैश आने और जाने पर तो यहाँ ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। उधार में खरीदा तो कहाँ लिखेंगे? परचेज बुक में। उधार में गुड्स खरीदा, परचेज बुक में। उधार में खरीदा हुआ गुड्स मैंने लौटा दिया, परचेज रिटर्न बुक में। यानी ये जो गुड्स है ये अगर मैं क्या कर दूं? मैं कर दूं रिटर्न। क्या कर दूं? रिटर्न ये गुड्स, तो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न बुक्स। सेल्स बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? सेल्स बुक में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जब हम गुड्स सेल करते हैं, और सेल भी कैश में नहीं, उधार में, क्रेडिट पर। क्योंकि अगर कैश में बेचूंगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तब तो एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक में। एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर एक एक करके वापस अपन पढ़ने वाले। तो यहां पर अपन लिखते हैं गुड्स सोल्ड इन ऑन क्रेडिट। अगर उधार में हमने बेचा है तो इस चीज को मैं लिखूंगा। अगर मैंने कैश में बेचा, क्रेडिट का मतलब होता उधार, उधार में बेचा तो एंट्री कैश बुक में होगी, कैश में बेचा तो एंट्री उधार में बेचा तो सेल्स बुक में होगी, और कैश में बेचा तो कैश बुक में होगी। क्लियर? उधार में बेचा हुआ माल वापस आ गया, रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां पर आएगी? सेल्स रिटर्न में। समझ पा रहे हो? अभी तक मैंने जो जो बुक्स बताई है, ठीक है, मेन ये होती है। वापस बताना, कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? कैश आने पर या कैश जाने पर। कैश में हम यहाँ बैंक को भी इन्वॉल्व करेंगे। बैंक बैलेंस भी अगर हमारा बढ़ता है या कम होता है तो वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं कैश और बैंक को अफेक्ट करता है। वो सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएंगे। गुड्स परचेज किया उधार में, परचेज बुक। उधार परचेज किया और रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट उधार में, सेल्स बुक। उधार में बेचा हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब बताओ बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, लगभग हमने यहां पर कवर कर लिए, पता सारे। क्योंकि एक्सपेंस पे करते हैं, कैश जाती है। इनकम कैश में आती है तो यहां, गुड्स परचेज करते हैं तो यहां, सेल करते तो यहां, लगभग सारे ट्रांजेक्शन हो गए। फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन अभी हमारे बच गए। जैसे, अच्छा एक बात बताना, मैंने फर्नीचर उधार में खरीदा, क्या यहां आएगा परचेज बुक में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर गुड्स थोड़ी ना होता है, फर्नीचर एसेट्स है। क्या है? एसेट। मशीन खरीदी उधार में, यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ गुड्स उधार में परचेज करने पर एंट्री होती है। यानी कि वो सारे ट्रांजेक्शन जो यहां से यहां तक कहीं नहीं आते, वो कहां आते हैं? वो आते हैं जनरल प्रॉपर। फर्नीचर खरीदा राम से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, इसकी एंट्री करनी है अपने को, कहां? जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? जो कैश बुक में कहीं नहीं आए, जो परचेज बुक में नहीं आए, जो परचेज रिटर्न में नहीं आए, जो सेल्स में नहीं आए, जो सेल्स रिटर्न में नहीं आए। जो इन पांचों बुक में कहीं पर भी नहीं आएगा वो ट्रांजेक्शन कहां जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। और ये दोनों चीजें जो है वो मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है ये। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारी एक सब्सिडरी बुक होती है। क्लियर है पॉइंट?
अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कैश बुक। ठीक है, चलो अब कैश बुक होती कैसे, आपने लेजर्स बनाई थी, आपको याद है लेजर, खाते बनाए थे हमने, कैसे बनाए थे खाते, फॉर्मेट कोई बता सकता है? ये हाँ सर ना सर वाला थोड़ा डाउन रखो, ठीक है, नहीं तो चीजें समझ में आपको नहीं आएंगी और दूसरों को भी नहीं आएंगी। हाँ, सबसे पहले हम लेजर का फॉर्मेट बता रहा हूं, उसमें लिखते थे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर आता था, उसके बाद जेएफ आता था, फिर यहाँ आता था अमाउंट का कॉलम, फिर वापस डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट होता था। ये का ये फॉर्मेट है कैश बुक का, ये हमारी क्या है, कैश बुक है। आप खड़ी हो, पीछे बैठो, जल्दी जल्दी, बी फास्ट। ये लेजर जैसा ही है क्या? हाँ, अब देखो, तो जैसे हमने लेजर्स बनाई थी, लेजर बनाई थी तो क्या फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, यही फॉर्मेट था। कैश बुक में भी क्या है, सेम फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर आएगा डेट, यहां पर आएगी पर्टिकुलर, यहां आएगा एलएफ। फर्क क्या है, जेएफ नहीं आएगा, एलएफ आएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, उसके बाद यहां आएगा अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये हमारा इसका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया कैश बुक का। ठीक है, अभी लिखो मत, पहले समझो। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। अब पता है कैश बुक जो है वो अपन मंथली बेसिस पर बनाते हैं, मंथली बेसिस समझते हो, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, ताकि हमें पता रहे कि जनवरी में टोटल कितना पैसा आया और जनवरी में टोटल कितना पैसा गया। फिर फरवरी में बनाऊंगा, फरवरी में कितना पैसा आया, फरवरी में कितना पैसा गया, यानी हर महीने आप पता रखते हो कि आपके पास इस मंथ में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो सपोज कीजिए मैं जनवरी की बना रहा हूं, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जिस दिन हम बुक स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 अप्रैल को स्टार्ट करी, 1 अप्रैल 2021 को मैंने क्या करी, मेरी कैश बुक स्टार्ट करी, तो इस दिन मेरे पास कुछ ना कुछ कैश पड़ी होगी, बिजनेस में पड़ी होगी, हमारे गुल्लक में पैसे पड़े होंगे, 50,000, 60,000, लाख रुपए जो भी है। तो मैंने कहा इस दिन मेरे पास कैश अवेलेबल होती है। इसके बाद मेरे पास जो भी पैसा आता है वो मैं वापस उसी गुल्लक में डालता हूं, और अगर मुझे कहीं से पेमेंट देने होते हैं तो मैं उसी गुल्लक से क्या करता हूं, पेमेंट देता हूं। समझ रहे हो? तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिस दिन हम कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन हमारे पास बैलेंस है कितना कैश का। मैंने कहा सपोज करो मेरे पास 10,000 उस दिन पड़े थे। कितने पड़े थे? 10,000। 10,000। फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे कहीं से पैसा मिला, यानी रिसीव हुआ। कितना पैसा रिसीव हुआ? सपोज करो मैंने कहा 50,000 रिसीव हुआ। अब बताओ मेरे पास पैसे कितने हो गए? 60,000। मैंने कहा मैंने किसी को पेमेंट दे दिया 20,000 का। अब बताओ पैसे कितने रहे? 40,000। समझ पा रहे हो? पैसा आए तो जोड़ते जाओ और पैसा जाए तो लेस करते जाओ। सपोज कीजिए मैंने पूरे महीने में 50,000 रिसीव किए और पूरे महीने में मैंने 20,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो महीने के एंड में क्या बचा मेरे पास? 40,000। 60, 10 तो थे ही, 50 और आ गए, 60,000 हो गए। 60 में से 20,000 गए, 40,000 हमारे पास क्या हो गए, बच गए। ये जो 40,000 है ये इस महीने के एंड का बैलेंस है। एंड का मतलब समझते हो? 30 अप्रैल 2021 का। ये मैंने आपको ओरली समझाया है, इसी चीज को भी अपन अकाउंट में करेंगे। तो मैंने कहा 1 अप्रैल को मेरे पास पैसे पड़े थे 10,000, फिर पूरे महीने में मेरे पास पैसे आए 50,000 जुड़े, फिर मेरे पास पैसे गए 20,000, तो क्या बचा? 40,000 बचा। जो बचा उसे हम बोलते हैं बैलेंस। जो महीने के फर्स्ट डे बैलेंस होता है ये होता है हमारे पास साल के ओपनिंग का बैलेंस। अकाउंट ओपन करते वक्त जो बैलेंस था, क्या नाम रखते हैं उसका? ओपनिंग बैलेंस। और जब पूरा महीना खत्म हो जाता है और जो बैलेंस आया मेरे पास 40,000, इसे मैं बोलता हूं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन खुद बताता है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये मुझे हमेशा कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना पड़ता है सबसे पहले। और क्या लिखता हूं मैं? कैश बुक जब बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे 10,000 लिखने पड़ेंगे, तभी तो इसमें जोड़ूंगा और घटाऊंगा, तब बैलेंस पता चलेगा।
समझ रहे हो? तो सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है, जैसे सपोज करो मैंने 1 अप्रैल को स्टार्ट करी बुक, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट में 1 अप्रैल 2021 को, और क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी। वर्ड आ रहा है क्या, बीडी। बीडी का मतलब होता ब्रॉट डाउन। बताओ ये 1 अप्रैल को जो 10,000 पड़े हैं, ये कहां से आए? ये पिछले महीने के एंड में बचा होगा। भाई आप रात को जब सोए थे आपकी जेब में 10,000 थे, सुबह उठे तो कितने होंगे, 10,000। तो सुबह वाला बैलेंस कहां से आया, लास्ट नाइट से आया। तो ये जो मेरे पास 1 तारीख को सुबह सुबह उठते मैंने गुल्लक खोला, उसमें 10,000 रुपए पड़े थे, वो कहां से आए, पिछले दिन भी तो होंगे वो, लास्ट दिन, यानी 31 मार्च 2021 को जो पैसे होते हैं ना लास्ट में, वही अगले दिन के स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, तो अभी इतने आप डेप में मत जाओ, आप तो सिर्फ इतना देखो, अगर जो मेरे पास साल के स्टार्टिंग में पैसा पड़ा है, महीने के स्टार्टिंग में, वो कहां लिखना है, डेबिट। लिखना क्या है, टू बैलेंस बीडी, और यहां मैं लिख दूंगा, सपोज कीजिए जैसे 10,000 थे, 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब कैश बुक के डेबिट साइड में, इस साइड कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं अपन, जब भी हमारे पास रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट मतलब समझते हो, पैसा आता है तो डेबिट में लिखना। यही तो सीखा आपने जनरल एंट्रीज में भी, याद है, कैश आने पर क्या होती है, डेबिट, और कैश जाने पर क्या होती है, क्रेडिट। पैसा आया, कैश आई, डेबिट में लिखो, कहां लिखो, डेबिट में, और कैश गई, क्रेडिट में लिखो। यानी इस साइड क्या आते हैं, इस साइड आते हैं पेमेंट। अब एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछता हूं, मुझे कमीशन मिला, पैसा आया कि गया, कहां लिखूंगा, डेबिट में या क्रेडिट में, रिसिप्ट है। मैंने किराया चुकाया, रेंट पे किया, पैसा आया या गया, पेमेंट में। फर्नीचर खरीदा, पैसे आए या गए, गए, पेमेंट में। फर्नीचर बेचा, पैसा आया या गए, बहुत इजी है, कैश बुक से इजी कुछ है ही नहीं। यानी कि जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आप कहां लिखोगे, डेबिट में, जब भी पैसा जाएगा आप कहां लिखोगे, क्रेडिट में। अब सपोज कीजिए, देखो इसी चीज को मैं यहां समझा रहा हूं, 10,000 मेरे पास ओपनिंग में थे, फिर पूरे महीने मुझे पैसे मिले, तो मिले, अब उसका नाम तो लिख नहीं रहा हूं मैंने सीधा लिख दिया क्या, टू रिसिप्ट, पैसा आया। जबकि आएगा तो उसका नाम लिखना, अपने को पता है, जैसे माल बेचा, टू सेल, फर्नीचर बेचा, टू फर्नीचर, पैसा आया तो क्यों आया, उसका सोर्स लिखना है। अब मैंने कहा मेरे पास पैसे आए, कितने आए, 50,000 आए, मेरे यहां से पेमेंट किया तो पैसे आए कि गए, गए, गए तो कहां लिखूंगा, बाई में। बाई में क्या लिखूं, बाई पेमेंट। वैसे यहाँ नाम आएगा, पेमेंट किस चीज का कर रहे हो, जैसे सपोज किए मैंने सैलरी पे करी तो क्या लिखूंगा, बाई सैलरी। मैंने बिजली का बिल पे किया, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने रेंट पे किया, बाई रेंट। मैंने ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, है ना, वो सारे नाम आएंगे। बट मैं उन सबको इकट्ठा करके यहाँ लिख रहा हूँ, 20,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 10,000 थे, 50,000 और आ गए, कितने हो गए, 60,000। दोनों तरफ लिखूंगा 60,000, 60,000, 60,000। आपको अमाउंट नहीं लिखना है इसमें कुछ भी, सिर्फ फॉर्मेट बनाना था, छापना चालू मत करो, जब तक बोलूं नहीं तब तक लिखो मत, फर्स्ट डे ये अभी। टोटल 60,000 आए, 60 में से कितने गए, 20,000 तो चले गए, तो इस 60 में से 20 माइनस कर दो, क्या बचे, 40। और 40,000 क्या आ गया, बैलेंस। कब का बैलेंस है, महीने के एंड का। महीने के ओपनिंग में जो बैलेंस था उसको मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, फिर पैसे आए उनको जोड़ा, उसमें से लेस किया जो पैसे गए, और जो बचा वो आ गया बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब होता है कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं, क्लोजिंग को सीडी लिखते हैं। ये पूरे मंथ के दौरान हुआ, यानी यहां तो अप्रैल लिख देता हूं, जबकि एक्चुअल में तो क्या होगा, एक एक ट्रांजेक्शन आएगा, उसकी डेट देगा आपको क्वेश्चन, हमें डेट वाइज एंट्री करनी है। ये भी अप्रैल के पूरे दौरान, और ये कब आएगा, ये आएगा मंथ के लास्ट में। अप्रैल मंथ कब खत्म होता है, 30 अप्रैल को। इस दिन हमारे पास क्या बचा, वो है 40,000। इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या बचा, हाँ, जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा उतना ही ज्यादा यहां पर बैलेंस आएगा, समझ गए। तो कहां पर स्टेप क्या हमारा, सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस लिखो। दूसरा स्टेप जो भी रिसिप्ट लिख दो, पेमेंट हो रहे तो बाय में लिख दो, और फिर क्या निकाल लो, बैलेंस। ये बन गई हमारी क्या, कैश बुक। तो जो चीज हमने यहां समझी थी ना उसको मैनुअली, वो चीज को हमने अकाउंट में डाल के लिखा। क्लियर। अब आपको वैल्यू कुछ भी नहीं लिखनी, आपको सिर्फ ये लिखना है एज इट इज। ये फॉर्मेट बना लो, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे अभी अपन।
क्या करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ यही उतारना आपको, ठीक है। बोलो। नहीं, जर्नल एंट्री से कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ ये दिमाग लगाना पैसा आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 153, और क्या करना अपने को, कैश बुक बनानी है, कैश बुक का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। मिटा दो, ये सब कर लिया ना। बताओ पैसा आएगा तो कैश बुक में कहाँ लिखना है, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में। पैसे आए डेबिट में, पैसे गए क्रेडिट में, ठीक है। तो हाँ, टू और बाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। आप फिर हंसने लग गई हो, फिर पीछे भेजूं। अब ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूं यहाँ कैश बुक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इंक सब मार्कर में खत्म हो गई है, डालनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट डेट, अभी लिखना कोई मत, पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। अच्छा, इसके पता है ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। सारी रिसिप्ट डेबिट में लिखनी है, सारे पेमेंट क्रेडिट में लिखने हैं, और ये चेक करना है स्टार्ट करने से पहले कि क्या हमारे पास में बैलेंस पड़ा था कैश का। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर क्या है, 153। क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। तो बताओ ये कब की बन रही है, ये दिसंबर की बन रही है। जब दिसंबर की बन रही है तो पहला दिन दिसंबर का कब से स्टार्ट होता है, 1 दिसंबर, ठीक है। और क्या रखेंगे, 2016। अब इस दिन देखना है सबसे पहले क्या कि हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। टू बैलेंस बीडी। देखो पहली लाइन में हमेशा ये बैलेंस ही बताता है। क्या लिखा है फर्स्ट, कैश इन हैंड। क्या मतलब हुआ कैश इन हैंड का, हाथ में कैश पड़ी है, पड़ी है मतलब ऑलरेडी है इस दिन हमारे पास कैश। क्या निखिल जी, कैश है, कितनी है, 12,000, 12,000। तो बस वो लिख दो पहले तो 12,000। तो सबसे पहला काम क्या है योगिता, पहला काम क्या है, जो हमारे पास कैश अवेलेबल है, जो बैलेंस पड़ा है स्टार्टिंग में वो लिखो। अब जो ट्रांजेक्शन है आपको बताएगा, ये बताएगा या तो पैसा आया होगा या गया होगा। सबसे पहले अब देखो क्या लिखा, 5 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम भानु। मुझे भानु से कैश मिली, बताओ पैसा आया या गया, आया तो लिखूंगा डेबिट में यानी 2 में। और पता 2 में क्या लिखना है, सोर्स, कहां से पैसा आया या कहां पैसा गया वो लिखना है। कहां से आया पैसा, भानु से, लिखो भानु, कहां दिक्कत है। यानी कैश कहीं नहीं आएगा, यहाँ कैश नहीं लिखना है, कैश में कैश थोड़ी लिखेंगे। क्या लिखना है, टू भानु, भानु से पैसे आए तो भानुज अकाउंट, अकाउंट लगाने के लिए एस लगाना है। हाँ वो ये, और क्या है, ये 5 तारीख को कितने रुपए आए, 4,000। अगली एंट्री देखते हैं कौन बताता है। रेंट पेड, अयान, रेंट पे किया, पैसा आया या गया, डेबिट बाय में लिखेंगे, पैसा गया, गया तो 2 में या बाई में, बाई में। और क्या लिखूंगा, जाने का कारण क्या है, रेंट, रेंट पे, बाई रेंट, बाय रेंट, बस। अमाउंट लिख दो, कितना, 2,000। डेट है हमारे पास 7 दिसंबर 16 की। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश। मैंने मुरारी से कैश में गुड्स परचेज किया, तो पैसा आया या गया, ऋतिक, गया। क्या कारण है जाने का, गुड्स, या गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज का। भाई परचेज है ना इसका, रीजन लिखना उसका। तो गुड्स परचेज किया इसलिए पैसे गए, तो क्या लिखूंगा, बाय परचेज। साथ में अकाउंट जोड़ते जाना है, कितना इजी है। आए तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में, उसका कारण लिख दो, पैसा क्यों आया है, क्यों गया। तारीख थी हमारे पास 10 दिसंबर को 6,000। अगला देखते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया, पैसे आए या गए, आए। कम सिन आए तो कैश डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, डेबिट। क्या लिखूं, 2 में,
कारण क्या है पैसा आने का? सेल्स टू सेल्स, समझ गए? टू सेल्स अकाउंट कितने आए? 9000। क्या मैं यहाँ एंट्री फ्रेम कर रहा हूँ क्या? मैंने एक बार भी आपको एंट्री नहीं बताई डेबिट या क्रेडिट, समझ रहे हो? अगर आप कैश की एंट्री भी फ्रेम करोगे ना तो लेजर जैसे बनती है वैसे कैश बुक बनती है, लेकिन हमें एंट्री फ्रेम नहीं करनी। हम एंट्री सीख चुके हैं, अब हम डायरेक्टली कैश बुक बनाना सीख रहे हैं। तो सीधा दिमाग में आना चाहिए पैसा आया गया, कम्स इन आया डेबिट में, गोज आउट गया क्रेडिट में। अगला है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, पैसे आए या गए? गए। तो कहाँ लिखूंगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्या लिखूं? बाय परचेज स्टेशनरी। ध्यान रखना, परचेज गुड्स, परचेज कब यूज लेते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं। अगर स्टेशनरी खरीद रहे हैं, स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स थोड़ी होता है। स्टेशनरी मतलब क्या? पेन, पेंसिल। और गुड्स क्या होता है? जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसे हम खरीदते हैं और बेचते हैं, वो स्टेशनरी खरीदी। तो लिखूंगा बाय स्टेशनरी, ठीक है? कितने? 300। तारीख थी हमारे पास 18। अगली एंट्री निकिता, कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है हमने जो हमारी बुक्स में उसका अकाउंट खोल रखा है ना, उससे रिलेटेड मैंने राहुल को पे किए। शॉर्ट में कहा जाए तो राहुल को हम पेमेंट कर रहे हैं। हाँ निकिता, क्या एंट्री करूं? राहुल को पैसे चुकाऊंगा तो बाय में, बाय राहुल से अकाउंट। तो पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? कारण क्या? राहुल है। क्या लिखेंगे? बाय राहुल से अकाउंट। कितने रुपए गए? 2000, 2000। डेट थी हमारे पास 22। अगला है पेड सैलरी, सैलरी पे करी निखिल, 2 में या 22 में? 22 में। बाय सैलरी। अमाउंट कितना आएगा? 1000। पैसे गए ना 28 तारीख को। अगला 30 तारीख को रेंट पे किया, पैसे आए या गए? गए। तो बाय रेंट। कितने? 500। ये पूरे महीने के ट्रांजेक्शन हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना बैलेंस। कितनी कैश बची? रुक जाओ, सब्र रखो, छापने में लगे हो बस। कहीं जाना है क्या? ट्रेन छूटी जा रही है हमारी। ये तो अभी भी करी जा रही है। अब देखो इधर, मेरे पास बता सकते हो टोटल कैश कितनी अवेलेबल होगी? क्या करना है? 12,000 पड़े थे स्टार्टिंग में, फिर 4,000 हो रहा है, 9,000 हो रहा है। ये पैसा आया और यहां पैसा गया, तो जहां जहां पैसा गया वो माइनस कर दूंगा। अब समझना, जब आप इसका बैलेंस निकालते तो आपको क्या करना है? पहले दोनों की टोटल करो एक बार। इसकी टोटल कितनी आई? 25, 25,000। हाँ, अभी वो भी करना ना। अब देखो इसकी टोटल कितनी है, एक बार लिख देना अपने को, ठीक है? 11,800। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास कैश पड़ी थी 25,000 टोटल, जिसमें से 11,800 मैंने खर्चा कर दिया। कितने बचे? इसमें से माइनस कर दो, समझ रहे हो? वही तो बैलेंस होगा। और जो आएगा उसे यहां लिख देना बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। तकलीफ तो नहीं है कुछ? वही तो मैं समझा क्या रहा हूं, फिर आप तो खुजली करने में लगे हुए हो हैं। इधर देखो, 25,000 मेरे पास थे। 25,000 में से जो मैंने पेमेंट कर दिया वो माइनस करूंगा ना। आपको मैंने 50,000 दिए, आपने 20,000 खर्चा कर दिया। मैं पूछूं कितने बचे, तो आप क्या बोलोगे? 30। कैसे? ये 50 थे जो खर्चा कर दिया, तो जो बचा वो बैलेंस हुआ। यहां पर भी यही है, 25,000 टोटल थे, उसमें से मैंने ये सब एक्सपेंस कर दिए। कितने? 11,800। तो कितने बच्चे? 25 में से 11,800 लेस कर दूंगा, 13,200। अब नीचे टोटल में क्या लिखना है? टोटल में जो ज्यादा वाली आई थी ना वो लिखनी है। अब इसकी भी टोटल अपने आप 25 हो गई। कब? हाँ, तो इधर लिखना है। वैसे 99% कैश में हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा, बट जब आप बैंक बनाओगे ना तब मैं समझाऊंगा आपको, वहां पर थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है? तो यहां पर भी 25,000 और यहां पर भी 25,000 बन गई कैश बुक। फटाफट उतारो, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है।